चलिए, आप लोग सब यहां पर मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज मैथ का क्लास है। गांधी जी की मृत्यु तक पढ़ा दिए थे, उधर एसएसटी में पढ़ाए थे ना। और अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज? मैथ। वो समाप्त हो गया था। पूरी कहानी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और अब हम लोग जो है से पढ़ेंगे मैथ में। आज चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हिस्ट्री का क्लास होगा। प्रथम विश्व युद्ध वगैरह ये सब जो है, द्वितीय विश्व युद्ध सब लेकर के आएंगे। एक एक बात आप लोगों को बताना है, देश बहुत मजबूत बनाना है। क्या भाई? हर वो चीज आप जानिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी टॉपिक पर ये नहीं कह पाए कि हमको ये नहीं आता, पूरी चीजों में मौजूद रहिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। मैथ की क्लास में हम लोग देख लेते हैं। मैथ के क्लास में आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है। और अब हम लोग देखिए, किताब कौन सा है? किताब लाइए तो जरा सा किताब दिखाइए हमको। और बुक्स कौन सा है देखिए। और इसी में प्राथमिक अंक गणित है लूसेंट का। इसका इंग्लिश में भी बच्चे, इंग्लिश वाला कितना बच्चे हैं इसमें? चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों समझिएगा। और इसमें कुल मिला जुला करके जब हम लोग सबसे पहले नंबर और नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग जो है से एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ लिए हैं। और आज लगता है कि तीसरा चैप्टर हम लोगों का शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है साधारण भिन्न। क्या नाम है? साधारण भिन्न। तो चलिए हम लोग साधारण भिन्न में चलेंगे। कॉम्पिटिटिव जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम देते हो या बैंक वगैरह का एग्जाम देते हो, या जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हो, तो ये सब क्वेश्चंस, मैंने ये सब चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसको आपको मजबूत बनाना पड़ता है। चलिए अब मैथ के क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है साधारण भिन्न के बारे में। किसके बारे में? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं, है कि नहीं? साधारण भिन्न, साधारण को सिंपल और भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन उसको बोल सकते हैं, साधारण भिन्न को क्या बोल सकते हैं? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। सबसे पहले इसका थ्योरी को समझ जाइए, कुछ बातें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए मैथ में, मैथ आपका मजबूत हो, इसके लिए आप सभी बच्चों को है ना कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। एक एक बात उस चैप्टर का आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? और जब आपको सारे चीज पता होंगे तो आपसे मैथ आसानी से बनेंगे। अदरवाइज फिर मैथ बने उनेगा नहीं। आप बेस को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या है? थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न क्या है। आप लोगों को मैंने जब नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे, तो उसमें परिमेय संख्या का जिक्र बहुत विस्तार से हमने किया था। और परिमेय संख्या को हमने कहा था कि P by Q के फॉर्म में जो रहे, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड, मैंने परिमेय संख्या का हम लोग उसमें परिभाषा दिए थे। तो परिमेय संख्या ही, परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वही परिभाषा आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो अंश और हर में मैंने बटा हुआ रहे, अंश हर में रहे, वही भिन्न है कि नहीं है? और नहीं तो परिभाषा की तरह इसको सजाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो हम लोगों को भागफल की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है। सीधा बैठ जाइए सब कोई। सबसे पहला टॉपिक है कि भिन्न को समझिए। तो भिन्न क्या है भैया? जिसमें अंश हो और हर हो, जिसमें अंश भी हो हर भी हो। अंश को अंग्रेजी में बोलता ही नहीं है, अंश भी हो और हर भी हो। अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इधर दम लगा ना कि पूरी बुंदिया के निशा इसको दिया हुआ है, लगन का समय है, एकदम भकवाइल है, आया है क्लास में बैठा हुआ है, एकदम लग रहा है ना कि पूरी बुंदिया का नशा है तुमको। तो सीधा बैठो ना, सब खा खा के पगलाल है। तुम्हें सिंपल भोजन करो। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं है। एकदम दाल भात चोखा, DVC पर ध्यान दीजिए कस के, और दाल रोटी खाइए। ज्यादा पूरी बुंदिया के फेरा में रहिएगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि खाइएगा का मताइल लग रहा है कि निशा दिला है, एकदम मिठाई का निशा दिया हुआ है उसको, है कि नहीं? बोलिए नहीं निकल रहा है, बोली निकल रहा है। पानी नहीं पी लो, तो पानी नहीं पी लो।
देखिए टी बाई क्यू के फॉर्म में रहे वह भिन्न है जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और परिमेय संख्या, इसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो परिमेय संख्या ही क्या है? परिमेय संख्या को भिन्न बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है जी बीच में? कौन बोल रहा है? ना अरे कोई आवाज दे रहा था ना भी। तो परिमेय संख्या को भी आप भिन्न बोल सकते हैं। आप जितनी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब तो परिमेय संख्या तो बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम। जो नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो देख लीजिए दोबारा, वहां से आप पढ़ लीजिए। तो यही भिन्न है जिसमें पी बाई क्यू का मतलब क्या कि पी क्या हो गया? पी अंश हो गया। पी क्या हो गया? अंश। और क्यू क्या हो गया? हर। पी क्या, क्यू क्या हो गया? हर। तो अंश बता हर के फॉर्म में जो रहे, है कि नहीं? भिन्न में क्या है? फ्रैक्शन में क्या है? अंश होना जरूरी है, हर का होना जरूरी है। समझे कि नहीं है? यानी कि भिन्न की परिभाषा दे तो आप ये भी नॉर्मली दे दीजिए कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे। जैसे किसी भी संख्या को, जैसे 15 है या 18 है, या और नीचे लिखा हुआ है 5, ठीक है ना, या 9, तो इसमें जो भागा दिए, तो भागा के लिए आप बटा का प्रयोग किए ना जी। तो 18/9 किए, तो 18/9 का मतलब क्या हो गया? या जैसे देखिए 18/9 का मतलब क्या हो गया कि ऊपर में अंश 18 है, हर क्या है? 9 है, और बीच में क्या है? बट्टा का मतलब है कि आपने भागा देने की कोशिश किया, है कि नहीं है? तो यही तो भिन्न है। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की परिभाषा तो आप लोग जान गए। भिन्न की परिभाषा क्या है? आप लोग देख सकते हैं, क्या दीजिएगा? तो आप 2-3 परिभाषा दे सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में जो दिखाई दे वो भी क्या है? भिन्न है कि नहीं है? सिर्फ हर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि अगर हर में जीरो हो जाएगा, किसी को भी संख्या में बटा में नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। जिसको आपने कहा था कि इन्फिनिटी सर लिख सकते हैं, हमने बोला था कि हाँ लिख सकते हैं। कुछ माने नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित है, कोई परिभाषा नहीं बन रहा है। तो हर जीरो नहीं होना चाहिए। अंश जीरो हो सकता है, अंश जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर जीरो हर लिखे हैं तो इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है, ये है। तो हर में जीरो होना कोई परिभाषा नहीं। हर अंश में जीरो है तो उसकी परिभाषा बनेगी, 0/1 का मतलब जीरो होगा। लेकिन 3/0 का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो बस भिन्न वही है ना होना चाहिए कि जहां q बराबर 0 न हो, यानी कि हर में जीरो न हो। क्लियर हो गया? और क्लियर हुआ कि क्या दिक्कत है जी? नहीं बुझा रहा है? वाह, आप लोग आवाज नहीं आ रहा, बुझा नहीं रहा। जैसे आपको पता चल रहा जी क्या भिन्न किसे कहेंगे? तेरी के नसाइल है एकदम। भिन्न किसे कहेंगे जी? जो अंश और हर के रूप में हो, या किसी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो हमको भागफल की प्राप्ति होगी उसी को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। देखिए पागल है ये। क्या नाम है तुम्हारा जी? शिवानी। देखिए नशा में है एकदम, आंख चढ़ा हुआ है। अभी एक ही बतिया को 20 बार बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान कहां है आपका? सीधा बैठो। बेवकूफ कहीं के, दिमाग नहीं काम कर रहे थे, किसी मताइल जिसम कर ले सब एकदम लग रहा है कि एकदम आंख में नशा छाए हुए है। आंखों को धोकर क्लास में से दिमाग नहीं काम करता। हटो ना जी, अरे आंख धोके आओ ना जी। तो तुमको नहीं बुझा रहा है कि भिन्न किसे कहते हैं? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि भिन्न किसे कहा जाता है जी? सबको समझ में आ रहा है, इसको समझिए। मैंने तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अंश समझ में आता है? अंश क्या है? अंश कहां रहता है? ऊपर के नीचे? नीचे रहता। देखिए कहां से दिमाग खराब हो गया, ब्रेन डैमेज कर गया इसका जी। इसको हॉस्पिटल ले जाओ, एम्स में भर्ती करा, ले आओ एम्बुलेंस। अंश ऊपर रहता है। अरे बेराहीन देखिए आप ध्यान समझिए, ये बट्टा का चिन्ह है। बट्टा के ऊपर में क्या रहता है? अंश, और नीचे में क्या रहता है? हर। इसी को क्या कहते हैं? भिन्न। ले खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
हम पढ़ा रहे कॉम्पिटेटिव का, इसको आंसर पता नहीं है। गजबे गजबे सब बच्चा है यहाँ। अब आया समझ, अब समझ में आया। ऊपर में आंसर आता है, नीचे में हर, है कि नहीं? तो ये सब दिमाग लगा हो, दिमाग चल गया है चर तुम्हारा जी, है कि नहीं? दिमाग से चल गया चरने। तो ध्यान से सब देखिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। साधारण भिन्न में सबसे पहले हमने भिन्न की परिभाषा बनाई, जो अंश और हर के रूप में रहे। परिमेय संख्या, टोटल का टोटल जितनी भी परिमेय संख्या वो सब भिन्न है। जितनी भी संख्याएं लिखते हैं आप उसके नीचे एक छुपा हुआ है। हर में क्या है? एक छुपा हुआ है, सब भिन्न है। एक सर भिन्न है, कहां है? जैसे आप एक लिखिए तो इसमें अंश कितना हो जाएगा? एक, और हर कितना हो जाएगा? एक। क्योंकि इसको 1/1 नहीं लिखा जा सकता। आप लिखते हैं 5, तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है ना जी। इसके लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, प्रत्येक संख्या के हर में एक रहता ही है। समझ में आ रही है बात? तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई आदमी पूछेगा कि 99 हम लिख देते हैं, ऐसा कहे चल रहा है, ब्लैक कहा हो जा रहा है। एक मिनट रुकिए तो जरा सा, ब्लैक कहां चला गया है? देखिए ध्यान से, तो हम आपको बता रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम लोग भिन्न कह सकते हैं, चूंकि उसके नीचे एक क्या है? छुपा हुआ है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, भिन्न की परिभाषा किसी संख्या, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल की प्राप्ति हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ये भी परिभाषा लिख दीजिए। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है उसे भिन्न कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अपना बड़ा नहीं बोलने आ रहा। अरे भैया, अंश बटा हर के मतलब क्या? एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर जो बराबर में आएगा वह क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। समझ में आ गई बात? आप ये भी कह सकते हैं, भिन्न किसे कहते हैं? P/Q के फॉर्म में जो रहे भिन्न कहलाएगा, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। भैया ये भी भिन्न होगा। समझ में आ गई बात? अब चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। हम लोग अगला क्या पढ़ लेते हैं? भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो आप लोग आओ घरे रहना बढ़िया से, खूब बढ़िया से, मम्मी बुलाई करती हैं, पूरा घर आराम करना था, आओ बढ़िया से आएगा। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है कि नहीं? देखिए स्थिति क्या है कि आप अगर पढ़ाई से भागेंगे तो पढ़ाई आपसे दोगुना स्पीड से ज्यादा स्पीड में भाग जाएगा। आप अगर 4 दिन घरे रहिएगा शादी विवाह में, तो पढ़ाई आपसे 18 दिन के लिए नाता रिश्ता तोड़ लेगा। समझेंगे नहीं? वापस लौटने में पढ़ाई के साथ, देखिए ये कहता है कि आप हम पर ध्यान दीजिएगा तो 4 गुना ज्यादा ध्यान हम आप पर देंगे। समझेंगे नहीं? अब आप हमसे नफरत कीजिएगा तो हम 100 गुना नफरत आपसे कर लेंगे। ये है किताब का कहनाम, ये है पढ़ाई का कहनाम। एक दिन आप एब्सेंट रहेंगे ना, तो उसका मेकअप करने के लिए आपको 1 महीने का भी समय कम है। अब आप सोचते हैं कि दूसरा के ब्याह में जाते हैं, फराक और गंजी पैंट के लिए अगोरे हुए रहते हैं, काहे के लिए? क्या भाई किसका शादी में है? तो सर चाची के, भतीजी के, ननद के बेटा के यहाँ ब्याह था, वहीं में गए। तू क्या करने गया था से बता? तू अगर ब्याह कर में नहीं जाओगे, तू अगर मटकोरा में शामिल नहीं होगे, तुम अगर मड़वा भतवान में शामिल नहीं होगे तो ब्याह रुक जाएगा। नहीं ना, आप नहीं पहुंचिएगा तो रुक जाएगा।
तो फिर जाते क्यों हैं पढ़ाई छोड़ करके? दुनिया का सबसे बेवकूफ विद्यार्थी वो है जो दूसरा के विवाह में, है ना, अपने नाचते चल रहा है पढ़ाई छोड़ करके। हुए बहुते बच्चा छुट्टी लेके गया, सर शादी में जाना है, जाएं? हाँ हाँ खूब जाओ, तेरे शादी में जाना है तुम ही जाओ, है कि नहीं? और उधर ही खाओ पियो, और 10 दिन क्या तुम 25 दिन उधर ही रहना। मालूम आएगा ना तो मालूम चलेगा कि कुछ बुझाइए नहीं रहा है, क्या बकलोल बन के आया है ये देखिए सब बकलोल बनल है। आए सर अंश कहाँ रहता है? तो नीचे में रहता है। हाँ भगवान जी तुरंत नीचे रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सब बातों को समझिए। नशा में है सब, अधिकांशतः बच्चा को देख रहे आंखें नहीं खुल रहा है, एकदम आंखें नहीं खुल रहा है, आंखें चढ़ा चढ़ा नजर आ रहा है, आंखें नहीं खुल रहा, चढ़ा चढ़ाओ। पढ़ रहा है कि हाँ सर पढ़ रहे हैं सर, बताइए। चलिए भिन्न के प्रकार, किसको देखेंगे? भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहला हम लोग देखते हैं समभिन्न। सबसे पहला क्या देखते हैं? समभिन्न। समभिन्न कहिए, या इसी को हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न माने उचित और अनुचित, है ना, समभिन्न। अब ध्यान से समझिएगा समभिन्न। सम को अंग्रेजी में इवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ऑड माने क्या होता है? विषम। इवन फ्रैक्शन इसको कहिए, सीधा सीधी भैया, है ना, रट्टू पढ़ाई नहीं करना है। सम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन। अब भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो इसको बोल लीजिएगा इवन फ्रैक्शन। आगे समझ में? समभिन्न किसे कहते हैं? एक लाइन में परिभाषा है, अंश हर से छोटा। जिस भिन्न का अंश, फिर समझिए हम क्या बोल रहे हैं, जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? छोटा हो। फिर से समझिएगा, अंश क्या होना चाहिए इसमें? अंश हर से छोटा। अब यहां पे बताइए, हर से छोटा, अंश छोटा, अंश छोटा किससे? हर से। यानी कि अंश क्या हो? छोटा हो, और हर क्या हो? बड़ा हो। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? आप बताइए। अंश को करना है छोटा और हर को करना है बड़ा। हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया। ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे मेरे भाई? कितने बच्चों को बुझा गया? जरा इसको बताना, इसको बताना, ये कौन सा भिन्न है? आ रहा समझ में? तुमको समझ में आ रहा है? हाँ इसका निशा खुल गया, अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई। अंश कहाँ रहता है? ऊपर के नीचे? हाँ अब ठीक बता रहे, अब इसका होश में आ गए दोनों को। अच्छा अब बताइए तो जरा सही, ये क्या है? कोई आपसे पूछे कि समभिन्न किसे कहेंगे, क्या जवाब दीजिएगा? ना ना उतना हमको ना बुझाता, अंश हर में पगला जाएंगे। सीधा सीधी बताइए कि अंश बड़ा होना चाहिए कि हर बड़ा होना चाहिए? हर बड़ा होना चाहिए। ताली इसके लिए बजा दीजिए। हर बड़ा हो, अगर हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, कुल एकदम ऐसा समझिए कि एकदम दिमाग में अट जाए। हर बड़ा अंश छोटा तो समभिन्न, और अंश बड़ा हर छोटा हाँ देखिए विषम भिन्न, क्या पढ़ रहे हैं? विषम भिन्न। ये तो विषम भिन्न। आइए देखिए, ये उचित है तो उचित के उल्टा अनुचित,
उचित के उल्टा अनुचित, अनुचित भिन्न भी लिख सकते हैं, मत लिखो, छोड़ो ना, इतना ही काफी है। अच्छा, ई हो गया इवेंट, ई हो गया ऑड, इसको कहेंगे ऑड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? ऑड फ्रैक्शन। मैथ को इतना इजी आपके लिए बना देंगे कि आपको लगेगा कि मैथ नहीं है ना, ये मैथ नहीं है, ये लगन का रसगुल्ला है। गपाक से डाल के फिर से छान लो। कहां हमको कहां दिए हैं, गो दीजिए ना, है नहीं महाराज दम रसगुल्ला भैया कहां दिए, तो हम तो लेवे नहीं किए हैं, समझे कि नहीं? अब पूरा खाओ, एक बार नहीं, लगने में तो आदमी मोटाता है। अब तू दुबराल कैसे है? लगने में आदमी भी हो जाता है। अब आप दुबरा क्या है, तो तू तोरे खा जा रहा सब। विषम भिन्न, क्या कहेंगे इसको? विषम भिन्न। विषम भिन्न को हिंदी में क्या बोलेंगे, अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, भोजपुरी में क्या बोलेंगे, है ना? भोजपुरियों पढ़ाई होगी, भोजपुरियों में ठीक रहेगा। विषम भिन्न देख लीजिए, उल्टा कर दीजिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा, यानी कि अंश अबरी बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा। अच्छा, ये ऐसे लिखा है, अगर इसको उलट दे तो ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है सबों को? आप देखिए ध्यान से, सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जितना नेचुरल नंबर है, एक को हटा दीजिए तो, मैंने एक भी नेचुरल नंबर में है, मैंने हम एक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक में तो अंश भी बराबर है और हर भी बराबर है कि नहीं? लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोनो संख्या ले लीजिए, सबके नीचे एक है, सबके नीचे क्या है? एक। अब बताइए ना, हर छोटा है ना सब में, तो टोटल का टोटल संख्या सम भिन्न होगा कि विषम भिन्न होगा? कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो नेचुरल नंबर जो होते हैं या पूर्ण संख्या जो होती है, होल नंबर जिसको आप कहते हैं, वो एक कैसा भिन्न है? कैसा भिन्न है? सीधी सी दिमाग खोल के रखिए, कैसा भिन्न है? आ रहा समझ में? पूरा बात को जोड़ जाके देखिए, एकदम कैसे कैसे एकदम मिला मिला करके पढ़िए, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। आ रहा समझ में? भैया हमको बिट्टू सर पढ़ाए हैं, आप एकदम ऐसे ही बोलिए किसी को भी कि हर जहां छोटा हुआ और अंश बड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड, है ना, ऑड फ्रैक्शन। क्या हो गया? ऑड फ्रैक्शन। और उस हिसाब से देखिए तो ये छोटा ये बड़ा, तो ऑड फ्रैक्शन नहीं होगा? और जाइए, लड़ जाइए। कब? जब आप सच बोल रहे हैं तब, है कि नहीं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सम भिन्न अब विषम भिन्न, अंश छोटा हर बड़ा, सम भिन्न अंश बड़ा हर छोटा, विषम भिन्न। अब आगे आइए, अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं संयुक्त भिन्न। भिन्न के प्रकार में तीसरा चीज क्या पढ़ लेते हैं? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न ध्यान से समझिएगा। तो संयुक्त माने सब जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड माने जोड़ना। तो कंबाइंड। अब भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंबाइंड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कंबाइंड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न में याद रखिएगा ध्यान से, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे पूर्णांक किसको कहेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? पूर्णांक है। इस पूर्णांकवा के साथ सम भिन्न को जोड़ना है, विषम भिन्न को नहीं जोड़ना है, याद रखिएगा।
तो पूर्णांक के साथ कौन शामिल रहेगा? समभिन्न। समभिन्न बोले तो अंश क्या? छोटा। अंश क्या? छोटा, है ना? तो समभिन्न बोले तो अंश छोटा, विषम भिन्न बोले तो अंश बड़ा। समझ आ रही है? तो आपको संयुक्त भिन्न जब भी बनेगा, याद रखिएगा, विषम भिन्न के साथ संयुक्त भिन्न नहीं बनेगा। जब भी संयुक्त भिन्न बनेगा तो पूर्णांक के साथ में समभिन्न होना चाहिए। जैसे देखिए, कोई पूर्णांक ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं? 5, और आपको लेना है समभिन्न। तो समभिन्न में अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यह जो संख्या जो लिखा गया है, यह संयुक्त भिन्न है। 5 पूर्णांक 2/7 हो गया, संयुक्त भिन्न है। आरा समझे ना? अब यहां पर सर ऐसे नहीं हो सकता है 5 पूर्णांक 7/2, ये गलत ना हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब पूछे क्या है भैया? यहां पर वही ना संख्या लिखाएगा जो भागफल में बचा हुआ होगा। जैसे आप देखिए, आप कैसे लिखते हैं? आप अगर 37 में 7 से भागा दीजिए तो 7 में ऐसे ही ना भागा देते हैं। 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। ये वाला चीज आगे आ जाता है, ई वाला ऊपरे चल जाता है, ई वाला कहां जाता है? नीचे। तो भैया अगर यहाँ पे शेष, अगर यहाँ पे यहाँ 2 रहे या यहाँ 7 रहे तो अभी तो लगेगा ना। जैसे देखिए, अगर हम यहां से इसको हटा देते हैं, अब हम इसको लेके चलते हैं। 5 दूनी 10 और 7 17/2 लिखते हैं। तो ये तो 17/2 कहना नहीं होगा, क्या है? तो 2 × 8 = 16, 1/2। आप समझ आ रहा है तुमको? आप इसको ऐसी ना कि जब पूर्णांक टूटे तो कैसे तोड़िएगा? 5 दूनी 10 और 7 17, 17/2 लिखिएगा तो 8 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। वो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो ये नहीं हो सकता है, विषम भिन्न आ ही नहीं सकता है इसके साथ। जब भी पूर्णांक के साथ लगेगा तो समभिन्न लगेगा। क्या लगेगा? समभिन्न। इसलिए कि अंश छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? छोटा। क्योंकि अंश में क्या लिखा जाता है? शेष। और शेष का मतलब क्या है? कि अब लगने वाला इससे नहीं है। अब फिर लग जाएगा तो फिर क्या के लिए लिखाएगा? समझ में आ रही है बात ना? तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? कि पूर्णांक जब भी बनेगा, पूर्णांक जब भी बनेगा तो कोई संयुक्त भिन्न तब भी बनेगा जब आप पूर्णांक ले लीजिए और फिर इसके बाद समभिन्न ले लीजिए। क्या ले लीजिए? समभिन्न। जैसे आप यहां 4 रखे हुए हैं तो यहां 3, जब यहां पे 3 है तो आप जान लीजिए कि जब भी आपका नीचे हर होगा वो बड़ा होना चाहिए। यहां पर आप लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं या 11 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? जब भी होगा तो पूर्णांक और समभिन्न जब दोनों मिल जाएगा आपस में, संयुक्त भिन्न बनेगा। और सर पूर्णांक के साथ विषम भिन्न मिलेगा तो क्या नहीं बन सकता है? तो कभी भी नहीं बन सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये था क्या चीज? संयुक्त भिन्न। समझ में आ गया? तो कोई परिभाषा पूछेगा कि संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जब किसी पूर्णांक में हम समभिन्न को ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? संयुक्त भिन्न। और याद रखिए, कभी भी आपको 5 + 2/7 है तो आप पूरा इसे जोड़ घटाव मत कीजिए कि लघुत्तम इसके नीचे 1, तो 7, 7 × 5 = 35, 35 + 2 = 37/7, 7 × 5 = 35, 2 पूर्णांक 7 सर आंसर है। नहीं, सीधा सा बात समझिए, 5 + 2/7 है, ये दोनों को सटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 5 पूर्णांक 2/7। और यहां पे लिखा हुआ है 6 और प्लस यहां लिखा हुआ है 1/3, ये दोनों को एक में सटा दीजिए धड़ाक से। समझे कि नहीं? दोनों को एक में सटा दीजिए, कुछ गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां 2 लिखा हुआ है और प्लस में यहां 5/9 लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है, तो दोनों को 8 से में क्या कर दीजिए? सटा दीजिए। आ रहा समझ में? बस, कोई इस तरह से इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। दोनों को कहिए कि तुम्हें मिल जाना, यही लागी ना बेदन है।
तो नहीं कि चलो इसी डायरेक्ट हम ये तो सिंदूर दिवा देते है कि नहीं, कोई इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे को समझ में आ गया? तो हो गया संयुक्त है। अब आगे देख लीजिए इकाई भिन्न। कौन सा भिन्न? इकाई भिन्न। चौथा है ना जी, हाँ चौथा है क्या चीज? इसका नाम है इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। देखिए ध्यान से, इकाई भिन्न समझ लीजिए। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? इकाई भिन्न एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए। अगर अंश में एक है, अंश में कितना है? एक, तो एक का मतलब इकाई, एक का मतलब इकाई। तो जब भिन्न का अंश एक हो, जब भिन्न का अंश, जब भिन्न का अंश एक हो तो उसको इकाई भिन्न कहते हैं। बात कहानी खत्म। 1/4, 1/3, 1/2, 1/7 सब इकाई भिन्न है। चूंकि अंश में क्या लिखा हुआ है? एक। और जहां एक लिखा हुआ, सिर्फ हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो न होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में बना लीजिए कि अगर हर में जीरो है भैया, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। समझे कि नहीं है? जैसे 0/5 बराबर 0, लेकिन 5/0 बराबर अपरिभाषित। क्या चीज? अपरिभाषित। समझ में आ गई बात? कोई परिभाषा नहीं है। तो जितना के अगर ऊपर में एक है, अंश एक है, तो उसको आप इकाई भिन्न भी बोल सकते हैं। लिख देगा कि इनमें से कौन इकाई अंश इकाई भिन्न है। क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन इकाई भिन्न है, तो भैया जिसके अंश में एक होगा उस सब का सब इकाई भिन्न होगा। हो गया। अब आ जाइए पांचवा। अब तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहेंगे भैया? तुल्य भिन्न माने तुलना का भिन्न। दो या दो से अधिक वैसे भिन्न, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान काट कूट करके बराबर हो। काट कूट करके क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न। उसको क्या बोलेंगे? तुल्य भिन्न। जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न बताइए, 2 × 4/6, ये भी कट करके 2/3 रह जाएगा। इसका और तुल्य भिन्न तो 6/9 कर दो, 2×3 6, 3×3 9, काट कूट के भी 2/3 हो गया। तो जिसको सब काट कूट करके उतना ही आ जाए तो वह हो गया क्या? दूसरे का तुल्य भिन्न हो गया। तो कोई पूछेगा कि 2/3 का तुल्य भिन्न लिखिए, तो 4/6, 6/9 है ना, 2 चौका 8/3 चौका 12, 2 पचे 10/3 पचे 15, इस सब इसका तुल्य भिन्न है। सब इसका क्या है? तुल्य भिन्न। यानी कि सब काट कूट करके कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। सब काट कूट कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? तुल्य भिन्न। क्या बोलेंगे? तुल्य भिन्न। अब अगला पढ़ लीजिए समहर भिन्न। क्या पढ़ लीजिएगा? समहर भिन्न। क्या पढ़िएगा? समहर भिन्न। समहर भिन्न किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि समहर भिन्न किसे कहते हैं, तो समहर का मतलब होता है कि जिन भिन्नों का हर सम में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनके हर समान हो वो क्या कहलाएंगे? समहर भिन्न। तो इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न, अधिक वैसे भिन्न जिनका जिनका हर क्या है? समान हो, एक समान हो। हर क्या होना चाहिए? समान। पढ़िए कैसे? सम हर, सम माने बराबर, और हर बराबर हो जाए। जैसे 11/5, 6/5, 7/5, 4/5। हमको नीचे देखना है हर को। हर अगर बराबर है तो ये कहलाएगा समहर भिन्न। क्या कहलाएगा? समहर भिन्न। कितने बच्चों को समझ में आ गया?
तो हो गया, समहर भिन्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए मिश्र भिन्न। अब क्या देखेंगे? मिश्र भिन्न। मिश्र को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड। तो इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहा जाएगा सर? तो देखो ना किसको कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिए जिस भिन्न में अंश या हर या फिर दोनों, फिर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं समझिए। जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों, माने दोनों कैसे रहे? भिन्न के रूप में है। दोनों क्या हो? भिन्न हो। भिन्न हो माने अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। सर बात नहीं समझ में आई, फिर से बताइए। देखिए आप समझिए बात को। जैसे 4 मेन बटा ये है और नीचे लिखा हुआ है 5/7। तो आप देखिए तो अंश तो 4 है। अंश कितना हो गया? 4। इसमें अंश कितना है? 4। और हर कितना है? 5/7। तो हर भिन्न में है कि नहीं है? तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? मिश्र। या फिर भी देख लीजिए, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर देते हैं। 6/5 मेन बटा ये है और नीचे 8 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। अब बताइए इसमें अंश जो है, अंश कितना है? 6/5। हर कितना है? 8। तो इसमें अंश क्या हो गया? भिन्न में है कि नहीं? तो इसको भी या फिर दोनों, या फिर दोनों। कैसे दोनों होगा? तो 3/5 बटा 6/7 ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है। अंश भी 3/5 और हर भी 6/7। तो दोनों के दोनों क्या है? भिन्न में है ना। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या कहिएगा? मिश्र। गोल हो गया, कहानी खत्म। तो ये सब बेस कैसे है? एकदम आसान। नहीं समझ में आ गया? हो गया। अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन 2-3 बातें और समझ लीजिए बढ़िया से। अब आपको संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। चूंकि अगला जो टॉपिक दे रहे हैं कि संयुक्त भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न तो आपको पता है कि संयुक्त भिन्न कैसे बनता है। तो संयुक्त भिन्न बनता है ना कि पूर्णांक में सम भिन्न को जोड़ दीजिए। पूर्णांक में सम भिन्न को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? संयुक्त भिन्न। और यह विषम भिन्न में कैसे बदलेगा? तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में बदलना है। कैसे? ध्यान से समझिए। संयुक्त भिन्न को किसमें बदलना है? विषम भिन्न में। संयुक्त भिन्न को किसमें बदलना है? विषम भिन्न। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए, 3/4/5 है। आप क्या किए? 3 में 5 से क्या किए? गुना करते हैं। अब फिर इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और नीचे जो है लिखा हुआ वही में रखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 4 19/5 आ गया। भैया ये विषम भिन्न है। अंश देखिए ना बड़ा हो गया। कोई पूछेगा कि विषम भिन्न काहे है? तो अंश बड़ा है किससे? हर से। इसलिए क्या हो गया? विषम भिन्न हो तो गया। हो गया। बाबू ने भिन्न के जोड़ आता है? भिन्न के घटाओ, भिन्न के गुणा, भिन्न के भाग, भिन्न के लघुत्तम, भिन्न के महत्तम है ना? नहीं आता तो देख लीजिए, जो कमजोरकन है जो आया है बिहवा के बाद लड्डू बन के, ये सब देख लो भकोलवन तो नहीं। भिन्न का एलसीएम कोई पूछेगा, कुछ मत कीजिए आप,
भिन्न का अगर एलसीएम पूछेगा तो भिन्नमा जितना लिखल है ना, भिन्न जितना लिखा हुआ रहेगा तो उसमें आंसर रहता है, भिन्न में तो आंसर रहेगा। अंश का एलसीएम निकाल दीजिएगा, अंश का क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम। और हर का क्या निकाल दीजिएगा, एचसीएम। जो आएगा ना वही हो जाएगा भिन्न का एलसीएम। कोई भिन्न का एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ का मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक। तो भैया अंश जब एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम, जब एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ, अब बच गया हर तो हर का एलसीएम, है कि नहीं? तो कोई कहेगा कि भिन्न के लघुत्तम क्या होता है, तो भिन्न के लघुत्तम होता है ना कि जे बाबू ओकरा में अंशवा हो ना ओकरा निकाल दे एलसीएम, आउ का कर हरवा के निकाल दे महत्तम और दोनों के भागा दे दिया तुझे आंसर, है कि नहीं? आप कोई कहेगा कि भिन्न का महत्तम कैसे निकालते हैं, तो कहे कि जो इसमें अंशवा है ना तो उसका लग निकाल लो महत्तम, आज जो लघुत्तम है ना जो हरवा है उसका लघुत्तम, अब भागा दे जो आएगा से आंसर। कोई कह दिया कि बड़ी भिन्न कौन है होगा इसमें, है ना, कि बड़ी भिन्न निकाल के दिखाइए। देखिए ध्यान से, कोई कहेगा कि बड़ी भिन्न सर कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है रे। बड़ी भिन्न जैसे अगर दो दिया हुआ है भिन्न, है ना, बड़ी भिन्न निकालिए उसमें से, तो पहले दोनों भिन्नवा के जोड़ दो, क्या कर दो, दो भिन्नवा को क्या कर दो, जोड़ दो, दो भिन्न को जोड़ो, अब प्लस करो, अब फिर दोनों भिन्न को अंतर करो, घटा दो, मैंने दो भिन्न को पहले जोड़ दो, फिर वही दोनों को अंतर कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो और कैसे भागा दे दो, दूसरे जो आएगा ना से बड़ी भिन्न हो जाएगी, समझ जाएंगे, जो आएगा ना से बड़ी भिन्न हो जाएगी। आज छोटी भिन्न निकालना होगा तब क्या निकालिएगा, आपको छोटी भिन्न ढूंढना होगा तो कैसे निकालिएगा, तो दो भिन्नों का योग कर दीजिए, दो भिन्नों का योग और दो भिन्नों का अंतर, और जितना आएगा इस दोनों को घटा दीजिए और दूसरे क्या कर दीजिए, भागा। तो जब भागा घटा करके भागा दीजिएगा तो छोटी भिन्न, जोड़ करके भागा दीजिएगा तो बड़ी हो गया। भिन्नों का गुणनफल निकालने के लिए आ जाएगा, पहली भिन्न दूसरी भिन्न, तो भिन्नों के गुणनफल भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तब भिन्नों का जैसे उसमें करना क्या है कि पहली भिन्न निकालना है तो भिन्नों का गुणनफल बता दूसरी भिन्न कर लीजिएगा, है कि नहीं? दूसरी भिन्न निकालना होगा तो भिन्नों का गुणनफल बता पहली भिन्न कर लीजिएगा। ये कहानी भिन्न का पूरी तरह से समाप्त। इसमें एक सुधार लड़का है ज्यादा लड़की चिल्लाती है। और समझ लीजिए जरा सा बोडमास के बारे में, ये जिभिया निकाल रहा है, ये आए कहा निकालते हैं, भोरे भोरे जात रहनी फेंके गोबरा, हम तो कोबरा देखनी है, वही हाल पहले है ये, है कि नहीं? आप फूच फूच मारो उसमें, सब देखे हैं बीबी हो दो लड़के नाचते हुए, है ना, पूरा एकदम स्टाइल स्टाइल में कोबरा, आप पूरा मार वही खाली यही कर रहा, तू इसे क्या कर रहा था रे? ये हम इधर घूमे गए तो बस ओखरा में दिमाग का काम करता है, पढ़ाइया में भले आए क्या करते सर, समझ में आ रहा है बात? हाँ, कोई दिक्कत है ना, है? हाँ, आइए एकदम करकरा रहा है तो कोई बोलते ही रे। हाँ, अब ध्यान से समझो। अब एक चीज और पढ़ लीजिए, बोडमास, इसी में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बोडमास। बहुत आराम से पढ़िए और ध्यान से सब
सबसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, जोड़ घटाओ गुना भाग सब दिया हुआ है, ब्रैकेट ब्रैकेट सब दिया हुआ है। सबसे पहला कहां से शुरू करेंगे? बनाना मैथ। बात समझ आ रही है? जैसे आपको दिया हुआ है इस तरह से 3/4 जोड़ 1/2 घटाओ 3/5 गुना 4/6 भागा 2/3 दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको दे दिया इस तरह से दे दिया, फिर प्लस यहां दे दिया, बड़ी कोष्ठ में यहां 6/9 इंटू दे दिया, फिर मंझली कोष्ठ डाल दिया 5/6, छोटी कोष्ठ डाल दिया 6/5 घटाओ 3/4, फिर ऐसे ऐसे करके दे दिया मैथ। मान के चलिए एक बात हम कह रहे हैं, सब इसमें है, तो कोई एक बकाने की जरूरत नहीं, आपको तनिको नहीं घबराने की जरूरत है। ठीक है? सबसे पहले यह सूत्र जान लीजिए, बुडमास। क्या जान लीजिए? बुडमास। ठीक है? बुडमास का मतलब क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। बुडमास का मतलब क्या होता है जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ले। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठ, और कोष्ठ आपको 3 पढ़ना है, बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। तो सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ को निपटा दीजिए। किसको निपटा दीजिए? छोटी कोष्ठ को। और छोटी कोष्ठ के बाद मंझली कोष्ठ को, और अंतिम में किसको? बड़ी कोष्ठ को। उसके बाद यहां पे ओ दिया हुआ है, ओ ऑफ। ऑफ माने क्या होता है? का को निपटा दीजिए। इसको निपटा दीजिएगा, का को निपटा दीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर पर है डी, डिवीजन कर लीजिए। पहले भाग वाली क्रिया कर लीजिए। किसकी क्रिया कर लीजिए? भाग की। एम से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद अहमियत देना है गुना को। उसके बाद ऐड करवाइए। क्या करवाइए? ऐड। जोड़ की क्रिया कर लीजिए, और सबसे अंतिम में क्या कीजिए? सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव की क्रिया कीजिए। जैसे 4/5 का 3/2 भागा 6/9 गुना 2/4 घटाओ 1/2 प्लस 1/2। तो सबसे पहले आप पहले एक में भागा दीजिएगा, पहले इसका काम कीजिएगा। पहले का की क्रिया करेंगे। का की क्रिया में पहले इसको से इसको फरियाएंगे कि 2 दूनी 4, अब कटेगा नहीं ना, तो 3 दूनी 6 और बटा 5। अब आ गया यहाँ 6/9 गुना 2/4 घटाओ 1 को फाइनल कीजिए, 1 को टपकाइए। जैसे 6/5 है तब भागा क्रिया कर लीजिए 9/6, ऐसे ये भी कट जाएगा। अब तब गुना 2/4। आ रहा समझ में? ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? कई एक बार बनाए हैं। जहां दिक्कत होगा वहां हमसे बात कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।